नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी बात मेरे को याद आई है, वो बताता हूं। हमारे दादाजी तंत्र मंत्र में थोड़े जानकार थे और उनके पास तांत्रिक लोग आते रहते थे, बातें करते रहते थे। एक बार बातों बातों में उन्होंने एक तांत्रिक से, एक जो बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे यक्षिणी की साधना सिखाई थी, उनसे पूछा, श्याम जी, कोई साबर मंत्र यदि सिद्ध नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? श्याम जी ने एक तरीका बताया, अद्भुत तरीका था। उन्होंने कहा कि मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो मंत्र में सबसे पहली बात तो यह कि मंत्र जागृत नहीं है। जागृत नहीं है तो सिद्ध नहीं होगा। वैसे साबर मंत्र तो लगभग स्वयं सिद्ध होते ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो तो निश्चित है कि वो जागृत नहीं है और उसको जागृत करने के लिए फिर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। तो दादाजी ने पूछा कि क्या मेहनत करनी पड़ेगी? तो श्याम जी ने बताया क्या मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया पूरा विधि विधान क्या करना पड़ेगा। देखिए, वही चीज आज मैं आपको बता देता हूं कि यदि साधना करते करते भी आपको टाइम हो गया, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मंत्र जागृत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि गुरु से जो दीक्षा लेता है ना, तो गुरु क्या करता है, मंत्र को चैतन्य करता है, जागृत करता है और प्राण फूंकता है, प्राण प्रतिष्ठित करता है। प्राण प्रतिष्ठित करता है, यार प्राण प्रतिष्ठित का मतलब उसको वो ऐसे चलने नहीं लगेगा पैरों से, जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसका मतलब नहीं मूर्ति चलने लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि अपनी चेतना मूर्ति में इस प्रकार से लगा देते हैं कि मूर्ति में अपनी सांसें मूर्ति में से आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति मेरे लिए, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, चैतन्य किया जाता है, जागृत किया जाता है, फिर गुरु दीक्षा देता है। तो थोड़ा टाइम लगता है गुरु को। लेकिन अगर गुरु नहीं है और अपने को मंत्र को जागृत करना है तो अपन क्या करेंगे? तो मैं किसी भी मंत्र को जागृत करने का एक विधान बताता हूं। कोई भी मंत्र हो, साबर मंत्रों में से कोई भी मंत्र हो, उसे आप आराम से जागृत कर सकते हो और तत्काल आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? छोटा सा काम करना पड़ेगा। रविवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का रविवार हो, उस दिन आप एक काम कीजिए, कांसे की एक थाली लेके आइए। राख से उस थाली को, चूल्हे की जो राख होती है, चूल्हे की राख से उस थाली को अच्छी तरह से मांज लीजिए, साफ कर लीजिए। साफ करके, धो के साफ करके, सुखा करके, उस पर एकदम चकाचक करके थाली को। अब आपको क्या करना है, रात्रि काल में 4 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर। 4 प्रहर आप उन 4 प्रहर का टाइम जो है ना, किसी पंडित से पूछ करके निर्धारित कर लीजिए किस समय कौन सा प्रहर शुरू होता है। हर प्रहर में आपको जिस मंत्र को जागृत करना है उस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है हर प्रहर में। और चौथे प्रहर, जो चौथा प्रहर है, उसमें क्या करना, उसमें 108 बार उच्चारण करके खेर की लकड़ी आपके पास होनी चाहिए। खेर की लकड़ी, खेर की लकड़ी हो, कांसे की थाली हो। अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और अपनी मातृभाषा, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, कोई भी भाषा आपकी, गुजराती, राजस्थानी, कोई भी, उस भाषा में आपको मंत्रदेव को कहना है कि हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ, हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ, हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ। ऐसा बोलते बोलते 108 बार मंत्र का, मूल मंत्र का जाप करने के बाद में ये लाइन बोलते बोलते उस थाली को कई बार बजाना आपको। कई बार, ऐसा कई बार बोलते थे, हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ, हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ, हे मंत्रदेव जागृत हो जाओ, हे मंत्रदेव जागृत। इस प्रकार से कई बार आपको बोलना है। कई बार बोलते गए तो जिस मंत्र का आपने 4 प्रहर में उच्चारण किया वो मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और तत्काल सिद्धि आपको मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सिद्धि प्राप्त करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।